हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेड शूज एंड द सेवन डॉग्स मूवी के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। इस कहानी में एक ग्रुप जिसे फियरलेस सेवन के नाम से जाना जाता है, जिसमें मर्लिन, आर्थर, जैक, हांस और 3 जुड़वा भाई पिनो, नोकी और कियो, ये टोटल 7 राजकुमार होते हैं। एक बार ये मिलकर एक परियों की राजकुमारी को ड्रैगन से बचाते हैं, लेकिन जब वे उसकी ग्रीन कलर की त्वचा को देखते हैं तो उसे एक चुड़ैल समझकर वो उस पर हमला कर देते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए वह राजकुमारी उन पर एक श्राप डाल देती है कि जब भी उन्हें कोई देखेगा वे एक हरे बौने में बदल जाएंगे। इस श्राप को केवल दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत की किस से ही तोड़ा जा सकता है। 7 साल बाद राजा की मोटी लेकिन बहादुर बेटी राजकुमारी स्नो वाइट अपने परिवार के महल में लौटती है। जब तक उसकी सौतेली माँ रानी रेजिना राजा पर जादू करके महल पर कब्जा कर चुकी होती है। कुछ दिनों के बाद उस महल में स्नो वाइट को एक डायरी मिलती है, जिसमें पिता जो उसके असली राजा थे उन्होंने चेतावनी दी है कि एक पेड़ पर लटके जूतों को ना छुए। लेकिन स्नो वाइट उन जूतों को पहन लेती है और वे उसे पतला और खूबसूरत बना देते हैं। फिर रानी रेजिना उस पर हमला करती है, बिना यह जाने कि वह स्नो वाइट है, क्योंकि वह जूते पहनकर बदल चुकी होती है। स्नो वाइट किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और उन 7 बौनों के घर पहुँच जाती है। सातों बौने उसे वही परियों की राजकुमारी समझकर फिर से हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वह कोई और है तो उसे अपने घर रहने देते हैं। स्नो वाइट को झटका तब लगता है जब वो आईने में खुद को देखकर अपने बदले हुए रूप को पाती है। फिर जैसे ही वो 7 डॉग्स उसका नाम पूछते हैं तो वह रेड शूज बताती है। सातों बौने तुरंत उसे प्रभावित हो जाते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वह किस करके सांप से आज़ाद कर सके। उस तरफ महल में रेजिना एक पड़ोसी राज्य के प्रिंस एवरेज को स्नो वाइट को ढूंढने का काम देती है, जो अपने सैनिकों को स्नो वाइट के पीछे भेजता है, लेकिन डॉब्स मर्लिन उसे बचा लेता है। फिर प्रिंस एवरेज खुद जाता है और बौनों पर हमला करके रेड शूज को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी असफल रहता है। फिर महल में रानी रेजिना उसके काम से असफल हुए प्रिंस एवरेज और उसके सैनिकों को एक जादुई सेव देती है। उसे खाने के बाद वो सभी एक राक्षस में बदल जाते हैं। एक रात स्नो वाइट और मर्लिन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। स्नो वाइट मर्लिन को अपनी असलियत बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्यार में इतना डूब जाते हैं कि असलियत बताने की बजाय वो एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मर्लिन यह देखकर चौंक जाता है कि किस करने के बाद भी उसका श्राप नहीं टूटा, क्योंकि वह यह मानता था कि स्नो वाइट सबसे खूबसूरत औरत है। फिर उसी दिन प्रिंस एवरेज मर्लिन पर हमला करता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। स्नो वाइट मर्लिन को बचा लेती है, लेकिन गलती से अपने जूते खो देती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वह मर्लिन को बताती है कि उसका नाम स्नो वाइट है, जो किंग वाइट की बेटी है, और उसकी सौतेली माँ एक विच है जिसने उसके पिता को जादू से गायब कर दिया है। वह मर्लिन से कहती है अगर वह उसे पहले बताती कि वो एक मोटी और बदसूरत औरत है तो शायद वो उसकी मदद नहीं करते। और उसी रात फिर मर्लिन वहाँ से निराश होकर चला जाता है। कुछ समय बाद मर्लिन को एहसास होता है कि स्नो वाइट उसकी असली शक्ल जो एक ड्वार्फ की है से प्यार करती है और वह उसकी मदद करने लौट जाता है। तभी रानी रेजिना मर्लिन का रूप लेकर स्नो वाइट को जादुई सेब खाने के लिए कहती है। तब तक असली मर्लिन आ जाता है और रानी को बेनकाब कर देता है, लेकिन तब तक रानी स्नो वाइट को लेकर भाग जाती है। महल में रेजिना ज़बरदस्ती स्नो वाइट को सेब खिलाने की कोशिश करती है और जब स्नो वाइट मना करती है तो वह मर्लिन को मारने की धमकी देती है। स्नो वाइट मर्लिन को बचाने के लिए सेब खा लेती है और एक सेब के पेड़ में बदल जाती है और मर्लिन स्नो वाइट को रानी के जादू से नहीं बचा पाता है, लेकिन बाकी और बौने मर्लिन को बचा लेते हैं। पेड़ जो स्नो वाइट से बना था, उस पेड़ के फल को खाके रेजिना हमेशा के लिए जवान बनना चाहती है। अगर रेजिना उस पेड़ के फल को खा लेती है तो स्नो वाइट उस पेड़ के साथ मर जाती। लेकिन जैसे ही रेजिना उस पेड़ पर लगे फल को खाने ही वाली होती है, मर्लिन स्नो वाइट को बचाने के लिए रेजिना के साथ महल से कूद जाता है। रेजिना के मरते ही स्नो वाइट के पिता और बाकी सभी रेजिना के जादू से आज़ाद हो जाते हैं। रेजिना तो मर जाती है, लेकिन मर्लिन घायल हो जाता है। पिनो, नोकी और कियो उसे स्नो वाइट के पास लाते हैं। फिर स्नो वाइट मर्लिन को अपने सच्चे प्यार का इजहार करती है
और मर्लिन के मरने से पहले स्नो वाइट उसे एक आखिरी सच्चे प्यार का किस करती है, जिससे वह वापस जिंदा हो जाता है और एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है, और इस तरह सभी डॉर्फ्स का श्राप टूट जाता है। आखिरकार स्नो वाइट और मर्लिन एक दूसरे की असली शक्ल को स्वीकार करते हैं और वे खुशी खुशी साथ रहते हैं। अन्य बौने अभी भी स्नो वाइट की असली शक्ल से हैरान होते हैं। अंत में स्नो वाइट और मर्लिन की शादी हो जाती है और अन्य राजकुमारों को भी उनकी अनोखी गर्लफ्रेंड्स मिल जाती हैं।